हेलो फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह टॉपिक राजस्थान मेले हैं। और राजस्थान मेले के दो वीडियो में पहले भी आपसे चर्चा कर चुका हूं, दो लेक्चर पे चर्चा हुई है। आज ये राजस्थान के मेले का तीसरा लेक्चर है। तो अगर किसी विद्यार्थी ने यही सीधा देखा है तो पीछे के दो लेक्चर्स भी देख लें, जिससे कि आपका लिंक पूरा जुड़ जाए और आपको पूरी जानकारी इसके बारे में हो जाए। तो क्योंकि कई नए विद्यार्थी जुड़ते जाते हैं तो उन्हें अनुमान नहीं होता है, इसीलिए ऐसी बात मैंने आपसे चर्चा की है कि आप पुराने वीडियोस भी देखें और आगे वाले भी देखते जाएं। रोज़ अपनी स्टडी को आप जारी रखें, जिससे कि नए और पुराने दोनों प्रकार का सामंजस्य हो सके। आइए चर्चा करते हैं। मेले हमारे राजस्थान में बहुत सारे लगते हैं। हमारे राजस्थान में कार्तिक पूर्णिमा को हमारे राजस्थान में कई सारे मेले लगते हैं। कार्तिक पूर्णिमा किस महीने में आती है? कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक का महीना तो अक्टूबर में ही शुरू हो जाता है, लेकिन कार्तिक की पूर्णिमा नवंबर में आती है। ऐसा एक बार आरएस में क्वेश्चन पूछ चुके हैं। अतः कार्तिक की पूर्णिमा कब आती है? नवंबर के महीने में आती है। हमारे राजस्थान में कई सारे मेले लगते हैं। एक मेला झालरापाटन झालावाड़ में कार्तिक की पूर्णिमा को लगता है और इस मेले का नाम है चंद्रभागा मेला। चंद्रभागा मेला कहाँ पर लगता है? झालरापाटन में लगता है। झालरापाटन कहाँ पड़ता है? झालरापाटन तो झालावाड़ जिले में पड़ता है। यहाँ पर चंद्रभागा पशु मेला भी लगता है। जब पशु मेले टॉपिक पढ़ेंगे तो पशु मेलों में चर्चा करेंगे। अभी हम मेले पढ़ रहे हैं, अतः मेलों की चर्चा हो रही है। हमारे राजस्थान में एक जगह पड़ती है और उस जगह का नाम है साहवा। साहवा कहाँ पर है? साहवा चूरू जिले में पड़ता है। हमारे राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा मेला यहीं पर लगता है। राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? सिखों का सबसे बड़ा मेला साहवा मेला है, जो चूरू जिले में लगता है। तो आपने कार्तिक पूर्णिमा के दो मेले देखे, दो मेले और हैं कार्तिक पूर्णिमा के। देखिए कार्तिक पूर्णिमा पर और कौन कौन से मेले कार्तिक पूर्णिमा पर लगते हैं उनके और चर्चा कर लेते हैं। तो एक मेला जिसे तो पूरी दुनिया ही जानती है, ये मेला कोई और नहीं, पुष्कर मेला है। पुष्कर मेले पे तो भाई बहुत सारे सवाल बनते हैं। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? पुष्कर मेला पुष्कर अजमेर में लगता है। कब लगता है? कार्तिक की पूर्णिमा को लगता है। एक बार आरएस का एग्जाम था और एग्जामिनर कुछ मूड तूफानी करते हैं। एग्जामिनर का मूड था आज कुछ तूफानी करते हैं। जब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं बड़ा भूचाल मच जाता है, मास्टरों की भी हालत टाइट हो जाती है। तो विद्यार्थियों की तो होनी थी विचारों की, सबसे पहले तो विद्यार्थियों की होती है, बाद में हम जैसे शिक्षकों को पता लगता है यार आज तो ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया। तो जिस दिन वो क्वेश्चन आया उस दिन विद्यार्थियों में क्या गुजरी होगी, क्योंकि आज से पहले तो लोग ऐसे ही पढ़ के गए थे। पुष्कर मेला पुष्कर अजमेर में कार्तिक की पूर्णिमा को लगता है। उसने क्या किया, एग्जामिनर ने, मौसा जी ने क्या किया, प्रश्न बनाया पुष्कर मेला कब लगता है। पप्पू ने नीचे देखा तो पप्पू कंफ्यूज, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा तो कोई ऑप्शन भी नहीं। पहला ऑप्शन अक्टूबर, दूसरा ऑप्शन नवंबर, तीसरा ऑप्शन दिसंबर, चौथा ऑप्शन जनवरी। पप्पू कंफ्यूज है और मौसा जी मुस्कुरा रहे हैं कि आज तो पप्पू का जड़ूला उतार दिया भाई। तो ऐसे क्वेश्चन बड़े मजेदार होते हैं, बड़े रुचिपूर्ण होते हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा आपको जानते हैं, जैसा आपने पीछे देखा नवंबर में आती है, तो इस प्रश्न का आंसर था नवंबर में लगता है। पुष्कर मेला पुष्कर अजमेर में कार्तिक की पूर्णिमा अर्थात नवंबर को लगता है। यह राजस्थान का सबसे रंगीन मेला है। राजस्थान में सबसे रंगीन मेला, क्योंकि देशी विदेशी पर्यटकों के कारण यह मेला रंगीन हो जाता है। यह राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों वाला मेला है। बहुत सारे विदेशी पर्यटक इस मेले को देखने के लिए आते हैं, अतः रंगीन के साथ साथ सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों वाला मेला है। और क्या खासियत है इस मेले की? इसे मेरवाड़ा का कुंभ कहते हैं। अगर आपने राजस्थान का एकीकरण पढ़ा हो तो उसके 7वें चरण में आता है अजमेर मेरवाड़ा। अतः मेरवाड़ा का कुंभ किसे कहते हैं? मेरवाड़ा का कुंभ
पुष्कर मेले को कहते हैं। राजस्थान में मेले तो बहुत सारे। राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध मेला कौन सा है? राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध मेला भी तो पुष्कर मेला है। सबसे रंगीन मेला है, सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों वाला मेला है, मेरवाड़ा का कुंभ कहलाता है। सब इतने सारे प्रश्न तो बनते ही हैं। इस मेले पर वर्ष 2007 में 2 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया गया है। अतः इसलिए भी ये मेला इतना महत्वपूर्ण है कि इस पे डाक टिकट जारी हो चुका है। इस मेले में कई सारी प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं। रस्सा कस्सी प्रतियोगिता, लंबी मुच्छों की प्रतियोगिता, मटका दौड़ प्रतियोगिता, ऊंट को सजाने की प्रतियोगिता, साफे को बांधने की प्रतियोगिता, ऐसी महत्वपूर्ण प्रतियोगिताओं का आयोजन इस मेले में किया जाता है। इस मेले का दीपदान महोत्सव भी प्रसिद्ध है। राजस्थान में दीपदान महोत्सव एक मेले का और है, कोलायत वाले का, लेकिन सबसे प्रसिद्ध किसका है? अतः सबसे प्रसिद्ध तो दीपदान महोत्सव पुष्कर मेले का है। तो इतने सारे क्वेश्चन इस मेले पर बनते हैं। 2016 में एक प्रश्न इस मेले में और जुड़ गया, और वो प्रश्न क्या था? वर्ष 2016 में इस मेले में ऊंटों की मॉडलिंग प्रतियोगिता भी शुरू की गई है। महिलाओं की मॉडलिंग जानते हैं, पुरुषों की मॉडलिंग जानते हैं, और बच्चों की भी मॉडलिंग होने लगी है। लेकिन पहली बार इस मेले में वर्ष 2016 में ऊंट भी रैंप पर उतर आए। अतः ऊंटों की मॉडलिंग प्रतियोगिता भी शुरू कर दी गई है। तो हमारे राजस्थान में कार्तिक पूर्णिमा पर एक मेला और लगता है, और वो मेला कौन सा है? वो मेला कोलायत झील पर लगता है। और कोलायत कहाँ पड़ता है? कोलायत तो बीकानेर में पड़ता है। और इस मेले का नाम है कपिल मुनि का मेला। कपिल मुनि का मेला कब लगता है? कपिल मुनि का मेला भी कार्तिक की पूर्णिमा को लगता है। कहाँ लगता है? कोलायत बीकानेर में लगता है। कपिल मुनि की कर्मस्थली कोलायत को कहते हैं। तो कपिल मुनि की जन्म स्थली कहते हैं। कपिल मुनि का जन्म पुष्कर अजमेर के निकट हुआ था। कपिल मुनि एक दर्शन के जनक भी थे, जिस दर्शन का नाम है सांख्य दर्शन। अतः सांख्य दर्शन के जनक थे कपिल मुनि। उनकी याद में मेला लगता है। यह मेला जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला भी है, क्योंकि बीकानेर को जांगल प्रदेश के नाम से जानते थे। तो जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कपिल मुनि का मेला है। लोग आते हैं, कोलायत झील में नहाते हैं, रात को दीपक प्रवाहित करते हैं। अतः इस मेले का दीपदान महोत्सव प्रसिद्ध है। राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध दीपदान महोत्सव किस मेले का है? वो तो पुष्कर मेले का है, लेकिन दूसरा आंसर कपिल मुनि। याद रखना, दोनों ऑप्शन पे आधारित प्रश्न है। अतः ध्यान से पढ़िए, ऑप्शन समझने का प्रयास कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे राजस्थान में और भी कई सारे मेले लगते हैं, और मेले चैत्र के महीने में लगते हैं। चैत्र के माह में चैत्र कृष्ण आठ, और चैत्र कृष्ण आठ को कहते हैं शीतलाष्टमी या बसुड़ा कहती हैं। हमारे राजस्थान में मेले लगते हैं, शीतलाष्टमी पर मेले लगते हैं। शीतला माता का मेला लगता है चाकसू जयपुर में। शीतला माता का मेला कहाँ लगता है? चाकसू। और चाकसू कहाँ पड़ता है? जयपुर में पड़ता है। शीतला माता का मेला चाकसू जयपुर में कब लगता है? शीतलाष्टमी के दिन लगता है या बसुड़ा के दिन लगता है। इस मेले को एक नाम से और जाना जाता है, इसे बैलगाड़ी मेला भी कहते हैं। अतः इस मेले का एक नाम बैलगाड़ी मेला भी है। हमारे राजस्थान में उदयपुर से 52 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह पड़ती है, और उस जगह का नाम है धुलेव। धुलेव कहाँ पड़ता है? धुलेव उदयपुर में पड़ता है, जो कि उदयपुर से लगभग 52 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। वहाँ पर एक मंदिर है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस मंदिर का नाम ऋषभ देव जी का मंदिर है। इसी मंदिर का एक नाम केसरिया नाथ जी का मंदिर है। इसी का नाम केसरिया नाथ जी है। तो इसी का एक नाम काला जी है,
अतः ऋषभदेव जी, केसरिया नाथ जी या काला जी का मेला कहाँ लगता है? यह धुलेव उदयपुर में लगता है। कब लगता है? चैत्र कृष्ण 8 को लगता है। केसर से पूजा की जाती है, इसीलिए ये केसरिया नाथ जी कहलाते हैं। इनकी मूर्ति काली है, अतः भील इन्हें काला जी के नाम से पुकारते हैं। तो चैत्र कृष्ण 8 को हमारे राजस्थान में 2 मेले लगते हैं। आगे चलते हैं। चैत्र के महीने में तो और भी मेले लगते हैं। और कौन से लगते हैं? चैत्र कृष्ण 11 को हमारे राजस्थान में 2 मेले लगते हैं। चैत्र कृष्ण 11 को कौन कौन से मेले लगते हैं? एक मेला तो लगता है चित्तौड़गढ़ के किले में। चित्तौड़गढ़ के किले में कौन सा मेला लगता है? इस मेले का नाम जौहर मेला है। जौहर मेला कब लगता है? चैत्र कृष्ण 11 को लगता है। कहते हैं हमारे राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध जौहर रानी पद्मिनी का था। अतः जौहर मेला किसकी याद में लगता है? पद्मिनी की याद में लगता है। पद्मनी भी लिखते हैं, पद्मिनी भी लिखते हैं। अतः प्रोनाउन बोलने में कोई ऐसा कोई ज़्यादा अंतर नहीं आता है। अतः पद्मनी जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हमारे चित्तौड़गढ़ में जौहर हुआ था, उसी की याद में चित्तौड़गढ़ के किले में जौहर मेला लगता है, जो कि चैत्र कृष्ण 11 को लगता है। हमारे राजस्थान में एक जगह पड़ती है जहाँ पर एक मेला लगता है, मल्लीनाथ जी का मेला। मल्लीनाथ जी का मेला कहाँ लगता है? तिलवाड़ा में लगता है। और तिलवाड़ा कहाँ पड़ता है? तिलवाड़ा तो बाड़मेर जिले में पड़ता है। यहाँ पर मल्लीनाथ जी का मेला लगता है। मल्लीनाथ जी पशु मेला भी लगता है, जो पशु मेलों में पड़ेंगे। ये मेला कब लगता है? चैत्र कृष्ण 11 को लगता है। हमारे राजस्थान में चैत्र की अमावस्या को 3 मेले लगते हैं। चैत्र की अमावस्या को 3 मेले लगते हैं। और ये 3 मेले कौन कौन से मेले हैं? एक मेला हमारे राजस्थान में घोटिया अम्बा का मेला है। घोटिया अम्बा का मेला कहाँ लगता है? घोटिया अम्बा का मेला बांसवाड़ा जिले में लगता है। कब लगता है? ये मेला बांसवाड़ा जिले में चैत्र की अमावस्या को लगता है। हमारे राजस्थान में उदयपुर में एक मेला लगता है, जिस मेले का नाम विक्रमादित्य मेला है। विक्रमादित्य मेला उदयपुर में लगता है। कब लगता है? चैत्र की अमावस्या को लगता है। तो आप जानते हैं कि कोलू गांव, और ये कोलू गांव कहाँ पड़ता है? कोलू गांव फलोदी जोधपुर। कोलू गांव फलोदी जोधपुर में पड़ता है। और इस स्थान का संबंध तो लोक देवता पाबूजी से रहा है। अतः पाबूजी का मेला कहाँ लगता है? कोलू गांव फलोदी जोधपुर। और आहड़, आहड़ कहाँ पड़ता है? आहड़ उदयपुर में पड़ता है। यहाँ पर मेला लगता है। पाबूजी का मेला कोलू गांव फलोदी जोधपुर और आहड़ उदयपुर में लगता है। और इस मेले में पाबूजी के भक्त एक नृत्य करते हैं, जिसमें किया क्या जाता है? जिसमें अपनी अंगुली पर थाली को विद्युत गति की भांति से घुमाते हुए डांस किया जाता है। अतः थाली नृत्य किस मेले की विशेषता है? थाली नृत्य जिस मेले की विशेषता है, उस मेले का नाम है पाबूजी का मेला। तो चैत्र के महीने में आपने 7 मेले देखे, चैत्र कृष्ण 8 को, चैत्र की कृष्ण 11 को और चैत्र की अमावस्या को। आगे बढ़ते हैं। अपने राजस्थान में हरियाली अमावस्या कब आती है? हरियाली अमावस्या कब आती है? हरियाली अमावस्या आती है श्रावण की अमावस्या। श्रावण के महीने में जो अमावस्या आती है उसे हरियाली अमावस्या कहते हैं। और हरियाली अमावस्या पर हमारे राजस्थान में 2 मेले लगते हैं। कौन कौन से मेले लगते हैं? एक मेला हमारे राजस्थान में अजमेर जिले में लगता है। एक जगह पड़ती है, जिस जगह का नाम है मांगलियावास। मांगलियावास कहाँ पड़ता है? अजमेर में पड़ता है। लूणियावास कहाँ पड़ता है? जयपुर में पड़ता है। लूणियावास में गधों का मेला लगता है, खलकाणी माता का मेला लगता है। तो मांगलियावास में लगता है कल्प वृक्ष मेला। कल्प वृक्ष मेला मांगलियावास अजमेर जिले में लगता है। हमारे राजस्थान में हरियाली अमावस्या
श्रावण की अमावस्या को एक और मेला लगता है। राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध गुरुद्वारा कौन सा है? गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़। गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़ कहां पर है? गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़ हमारे राजस्थान में। गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़ कहां पर है? गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़ यह है राय सिंह नगर। और राय सिंह नगर कहां पड़ता है? राय सिंह नगर तो गंगानगर जिले में पड़ता है। और राय सिंह नगर गंगानगर में राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध गुरुद्वारा है, जहां हरियाली अमावस्या को मेला लगता है। इसकी तुलना स्वर्ण मंदिर से की जाती है। राजस्थान का स्वर्ण मंदिर या अमृतसर किसे कहती हैं? राजस्थान का स्वर्ण मंदिर या अमृतसर कहते हैं हमारे इस गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़ को, जो राय सिंह नगर गंगानगर में स्थित है। यहाँ पर मेला लगता है, हरियाली अमावस्या को मेला लगता है। कहते हैं 1954 ईस्वी में संत फतेह सिंह जी ने यह गुरुद्वारा बनवाया था, अतः इस गुरुद्वारे का बड़ा महत्व है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़ मेला भी पूछ सकते हैं। तो आपने देखा कि हमने आज जो चर्चा की, उन चर्चा को एक नज़र से देखते हैं कि आज हमने क्या क्या मेले पढ़े। कार्तिक पूर्णिमा नवंबर में आती है। साहवा मेला चूरू में लगता है, जो राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा मेला है। चंद्रभागा मेला झालरापाटन झालावाड़ में लगता है, जो कार्तिक की पूर्णिमा को लगता है। उसके बाद में हमने चर्चा की कि कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर मेला पुष्कर अजमेर में लगता है। यह राजस्थान का सबसे रंगीन मेला है। इस मेले में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं, सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों वाला मेला है। इसे मेरवाड़ा का कुंभ कहते हैं। यह राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध मेला है। इस मेले का दीपदान महोत्सव सबसे प्रसिद्ध है। 2007 में 2 रुपए का डाक टिकट इस मेले पर जारी किया गया। 2016 से इस मेले में ऊंटों की मॉडलिंग प्रतियोगिता शुरू की गई। उसके बाद हमने कार्तिक पूर्णिमा में कपिल मुनि का मेला पढ़ा, जो कोलायत बीकानेर में लगता है, जो जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है, जिसका दीपदान महोत्सव भी प्रसिद्ध है। उसके बाद में हमने देखा कि कपिल मुनि की जन्मस्थली तो पुष्कर रही है, कर्मस्थली कोलायत रही है। शाम के दर्शन के प्रणेता थे कपिल मुनि, हमने चर्चा की। उसके बाद में चैत्र कृष्ण 8 को चैत्र के मेले देखे। शीतला माता का मेला चाकसू जयपुर में लगता है, शीतलाष्टमी के दिन लगता है। चैत्र कृष्ण 8 को लगता है। यह बैलगाड़ी मेले के नाम से भी जाना जाता है। धुलेव उदयपुर जिले में पड़ता है, जहां पर ऋषभ देव जी, केसरियानाथ जी या कालाजी का मेला लगता है। केसर से पूजा की जाती है, अतः केसरियानाथ जी कहलाते हैं। काली मूर्ति है, अतः कालाजी के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद में हमने चर्चा की चैत्र कृष्ण 11 को जोहर मेला चित्तौड़गढ़ के किले में लगता है, रानी पद्मिनी की याद में लगता है। तो हमने पढ़ा मल्लीनाथ जी का मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है, और दोनों ही मेले चैत्र कृष्ण 11 को लगते हैं। उसके बाद में हमने चर्चा की चैत्र की अमावस्या को 3 मेले लगते हैं। घोटिया अम्बा का मेला बांसवाड़ा में लगता है, विक्रमादित्य मेला उदयपुर में लगता है, तो पाबूजी का मेला कोलू गांव फलोदी जोधपुर और आहड़ उदयपुर में लगता है, जिस मेले की विशेषता थाली नृत्य है। अतः ये सारी चर्चाएं आज आपने मेलों से संबंधित की और मेलों के टॉपिक को और आगे बढ़ाया। आपको यह लेक्चर कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट्स करें और मुझे मोटिवेट करें कमेंट्स करके कि और किस प्रकार मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। बाकी बहुत अच्छा आप लोगों का सहयोग मुझे मिल रहा है, जैसा मुझे विश्वास है आप लोगों को भी मेरा सहयोग मिल रहा होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, इंतज़ार करते रहिए। जय हिंद साथियों।